हेलो फ्रेंड्स। जब कभी भी हम सभी के घर में सिंपल सा खाना बने या कभी वेज थाली बने तो हम लोग उसके साथ पापड़ या फिर फ्राइज खाना पसंद करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को यूपी और बिहार स्टाइल बहुत ही हेल्दी और एक सिंपल सा स्नैक्स आप लोगों के साथ शेयर करने जो बहुत ही स्वाद भरा है। ये तीसी यानी कि अलसी और ये मसूर की दाल से बनने वाला एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, कैसे हम लोग यूपी बिहार में बनाकर कहीं भी दाल चावल के साथ इसे एंजॉय करते हैं। तो चलिए पूरी विधि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बबीता और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने कुकिंग चैनल पे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ऐसी ही नई नई रेसिपीज आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस हेल्दी से स्नैक्स को तैयार करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट लगते हैं वो है अलसी। अलसी को हम लोग फ्लैक्स सीड या फिर तीसी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 kg तीसी लिया हुआ है। हम लोग तीसी कहते हैं क्योंकि ये तीसी से बनने वाला है और स्नैक्स को हम लोग तिसौड़ी कहते हैं। तो यह 1 kg हमने तीसी लिया है और 1 kg हमने मसूर की दाल लिया है। तो इसे हमने अच्छी तरह से पानी में भिगोकर इसे धो देना है और इसे भीगने के लिए हम छोड़ देंगे ओवरनाइट। तो यहाँ देखिए, हम इसका जो कचरा है अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लेंगे, जो इसका जो वाइट जो इसमें केमिकल लगा होता है वो हट जाए। और यहाँ देख सकते हैं, इसे हमने भिगाने के लिए रख दिया था और ये रात भर भीगा है और अभी देखो अच्छी तरह से ये भीग चुका है। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे ग्राइंड करना है। पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और ये जो बड़ियाँ हैं बनाने में बहुत ही मुश्किल आएंगी। तो यहाँ पर हम 1-2 चम्मच पानी कर करके डाले हैं और इसे हम दरदरा, देखिए इतना ही गाढ़ा हमें इसे तैयार कर लेना है। इसका पेस्ट थोड़ा सा दरदरा है, हल्का सा दरदरा है। तो इसी प्रकार से हम सभी दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। तो 1 kg मसूर की दाल है, सभी को हम ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी दाल हमने ग्राइंड कर लिए हैं। तो एक बर्तन में ले लेते हैं, बड़े से बर्तन में। तो इसे हम अच्छी तरह से फेंटना पड़ेगा लास्ट में। और इसी ग्राइंडर जार में हम यहाँ पर लेंगे करीब 12 से 15 यहाँ पर लहसुन की कलियाँ हैं और 10 से 15 यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ली हैं। तो इनको भी हम इसी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लहसुन और हरी मिर्च के जो पेस्ट है इसमें डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। और इस जो दाल का जो मिश्रण है अच्छी तरह से फेंटेंगे। और फेंटने के बाद जो ये मिश्रण है दाल का वो एकदम फ्लफ़ी सा हो जाएगा, फूलने लगेगा, तभी जाकर जो बड़ियाँ हैं बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए यहाँ पर मैं लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को इसे मिक्स करके अब इसे हाथों से अच्छी तरह से फेंटूँगी करीब 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसी तरह से इसी प्रोसेस से इसे फेंटना है और फेंटने से आपको दिखाएंगे हम प्रूफ ये कैसे फूलता है। तो इस प्रकार से मैं 10 से 15 मिनट इसे फेंटी हूँ। तो यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं फेंटते हुए। थोड़ा सा मैं पानी लेकर कटोरी में इसे मैं डालकर दिखाती हूँ। ये तैर कर ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है ये जो दाल है हमारा अच्छी तरह से फूल गया है और इसकी जो बड़ियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी बनेंगी। यहाँ पर देखिए इसमें अब सूखे मसाले कुछ है हम ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल देते हैं हींग। हींग अच्छा रहता है पाचन के लिए। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें हम काली मिर्च का पाउडर। तो जिसे मैं दिखाना भूल गई, यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर। हमने हरी मिर्च पहले भी पिसा हुआ है तो इसमें लाल मिर्च 1 चम्मच ही डाला है हमने। 2 टेबलस्पून इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। तो तीखा आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अभी नमक नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हमें तीसी डालना है। तो यहाँ पर हमने 1 kg तीसी को धो लिया है ताकि इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के वो निकल जाए। उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक।
और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, तीसी को धोया नहीं जाता है, लेकिन मेरे जो तीसी थे उसमें बहुत सारे मिट्टी के पार्टिकल्स थे, इस वजह से मैं इसे धोई हूँ, साफ़ की हूँ। लेकिन तीसी को कभी भी धोया नहीं जाता है, ऐसे ही उसे सूखा यूज़ किया जाता है। तीसी थोड़ा स्टिकी होता है, इस वजह से उसे धोया नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंटली धो करके इसे दाल में मिक्स करके हम इसके जो तिसौड़ी है बनाएंगे। तो बहुत ही एक हेल्दी स्नैक्स है, ये यूपी बिहार में बहुत ही मशहूर है, इसे बहुत ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाथों से मैं यहाँ पर छोटे छोटे मैं बढ़िया बना रही हूँ, तिसौड़ी बना रही हूँ। तो हाथों में बीच बीच में पानी से भिगो करके यहाँ पर हाथों से कुछ बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इससे बनाने हमें थोड़ा समय लग रहा था, तो मैं यहाँ पर कोई भी पन्नी हो, दूध का पन्नी हो या फिर ऑयल का पन्नी हो, कोई भी सामान के लिए जो पन्नी आता है उसमें मैं छोटा सा होल बनाकर मैं आपको उससे बढ़िया बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये ऑयल का पन्नी है, आप किसी भी पन्नी से बना सकते हैं। तो इसे मैंने छोटा सा होल किया हुआ है और इसे मैंने जो मिश्रण है भर दिया है, और देखिए बहुत ही आसानी से ये देखिए ये बढ़िया बन रही है। इसमें हाथों को बार बार भिगोने का झंझट नहीं है और आराम से फटाफट से एक बार में बहुत सारे बढ़िया तैयार हो जाएंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, कुछ हाथों से बनाने के बाद मैं इस तरीके से पन्नी की मदद से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सभी हमारी जो तिसौड़ी है बन गई है, और इसे मैं सूखने के लिए 4 से 5 दिन धूप में, कड़ी धूप में इसे सुखाऊंगी। 4 से 5 दिन इसे कड़ी धूप में अच्छी सुखानी है। और यहाँ देख सकते हैं 4-5 दिन ये सूख जाने के बाद ये बहुत ही अच्छा है, इसकी जो खनक आप सुन सकते हैं। तो इसे मैं 2 कंटेनर में अच्छी तरह से स्टोर करके रख दे रही हूँ, और कभी भी जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इसे निकाल कर फ्राई करके इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सरसों के तेल में इसे फ्राई करूँगी, और कभी भी जब सिंपल सा खाना बना हो और किसी को थोड़ा सा चटकीला खाने का मन करे तो मैं इसे फ्राई करके देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑयल अच्छा गर्म हो जाने के बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो इसे बस 2-3 मिनट ही लगते हैं। ऑयल अच्छा गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को लो कर देना होता है, और उसके बाद से इसे फ्राई करना होता है, नहीं तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं फ्लेम को लो करके इसे भून रही हूँ, ताकि ये अंदर से भी अच्छा क्रिस्पी पक जाए। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये फ्राई हो गया है, बस 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, और ये देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी सा, कुरकुरा सा, और ये हेल्दी सा एक स्नैक्स है। तो यहाँ पर देखिए हमने दोपहर के लंच के लिए इसे हमने फ्राई करके ले लिया है, और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्रिस्पी तिसौड़ी बना है। मैं आपको खाकर दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है, क्रिस्पी बना है। तो कहीं भी जब सिंपल खाना बना हो तो हम लोग इसे बनाकर एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैं आज दाल चावल और टमाटर की चटनी सिंपल सा खाना बनाई हूँ, उसके लिए आज मैंने ये तिसौड़ी भी फ्राई कर ली है। तो बहुत ही अच्छा बना है, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा है तिसौड़ी बनाने की रेसिपी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।